सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं मिस्टर आशीष के झा सर का, जो एक जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के सुपरस्टार हैं। तो उनके लाइफ से, उनके जीवनी से, जिन्होंने स्ट्रगल स्टोरी जिनका उनके अपनी जुबानी हम लोग सुनने वाले हैं, उनसे काफी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो मिस्टर आशीष सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका जो लाइफ है, आपका जो आपने जो स्ट्रगल करके आपने जो कामयाबी हासिल की है, तो उसके पीछे जो आपका फेलियर्स था, उसके पीछे जो लर्निंग्स था, या फिर आपने कहाँ से उठकर आज जो मुकाम आपने हासिल किया है, तो आपके बैकग्राउंड के बारे में हमारे जो ऑडियंस है उसको आप बताना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम आशीष झा है और मेरा बैकग्राउंड कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में रहा है। मैं इंजीनियर हूँ फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड रहा है मेरा। एंड उसके बाद आई डिड माय एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। एंड आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस्ड विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। एंड कम समय में थोड़ी अच्छी ग्रोथ मिल गई थी। आई वाज मेकिंग गुड मनी देयर। आई वाज हेडिंग ईस्ट इंडिया लेवल विद दैट कंपनी। जिस वक्त मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा था, उस वक्त मैं एक जोनल वाइस प्रेसिडेंट था कंपनी के साथ में। एंड उसके बाद 4 साल तक मैंने और कंटिन्यू किया कॉर्पोरेट में। आई ऑल्सो बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अनदर कंपनी। एंड उसके बाद फिर मैं परमानेंटली अपनी जॉब से फ्री हो गया बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड दिस हैज बीन माय बिजनेस एवर सिंस। सर, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, एक अच्छा खासा जो आपने एमबीए करने के बाद कॉर्पोरेट में एक अच्छा खासा इनकम पे रहने के बावजूद भी आपने जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपने आया, तो ऐसा क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी को देखा आपने और आपको क्या ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ, समझ में आया, क्या फ्यूचर लगा, तो आपने ये इंडस्ट्री को क्यों चुना? जी। ये बहुत अहम सवाल है आलम, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली इंडस्ट्री नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक फिलोसफी है। ओके मेरा एमबीए मार्केटिंग में है। ओके एंड मैं मार्केटिंग हेड था एक कंपनी का, तो मैं मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ओके नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ मार्केटिंग। ओके और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग बेसिकली बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कमीशन दैट इज अदरवाइज गिवन टू अ फ्यू पीपल। अगर हम एडवर्टाइजमेंट या टीवी मार्केटिंग की बात करें तो इस इंडस्ट्री को जो लोग समझते हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द सेम वेल्थ कर रहे हैं जो अदरवाइज सेलिब्रिटीज के पॉकेट में जाता है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें करीबन 60 to 80% पैसा जो है वो कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट्स में और डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जाता है। राइट अगर आप कोई 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो 20 रुपए से अधिक उसकी बनत नहीं होती है, जो कि आप मतलब पता भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। तो एक बहुत हैवी चंक ऑफ जो मनी होता है, इट गोज इनटू दोज पीपल्स पॉकेट्स जिनसे आपका कोई वास्ता ही नहीं होता है, और जिनके पास वो पैसा नहीं भी जाए तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा सोचा समझा व्यवस्थित तरीका है उन लोगों को इस मार्केटिंग के वर्ल्ड में शामिल करने का और उससे उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने का, जो अपनी इनकम को सपोर्ट करना चाहते हैं, सप्लीमेंट करना चाहते हैं या अपने लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढ रहे हैं। तो इन कारणों से मैंने इस इंडस्ट्री को जब जाना और समझा तो आई टुक अ डिसीजन टू कम इन दिस। मेरे अपने व्यक्तिगत कारण भी थे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि सर ने एक अच्छा खासा रीजन दिया एक ज्वाइन करने का, कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। कि हम लोग जो देखते हैं सर, वही चीज आपने समझाया सर, जो कंपनी टू कस्टमर जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में आते हैं, और 70 to 80% जो एमआरपी होता है, वही चीज को सर ने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया कि क्यों ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को उन्होंने ज्वाइन किया। तो अगला सर मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी भी मार्केट में जो है, मतलब एक नेगेटिव वे में देखते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब उतना उसको उस तरह का, मतलब कॉन्शियसली उस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग इतना अवेयर नहीं है, थोड़ा नेगेटिविटी मार्केट में है। तो आखिर ऐसा क्यों है, या फिर ये नेगेटिविटी हमेशा रहेगी या खत्म हो सकता है? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? मतलब लोग इसको इतना मतलब लोग समझते नहीं, इस चीज को जल्दी अवॉइड करते हैं इससे। तो इस पे आपका क्या विचार है सर? इसके दो पक्ष हैं एक्चुअली। समझने वाली बात यह है कि आखिर जो लोग नेगेटिव हैं वो क्यों नेगेटिव है। दो प्रकार के नेगेटिव होते हैं, एक जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया और एक जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके मन में एक फियर है। ओके किसी चीज के प्रति अगर मैं इनिशियल लेवल का रिजेक्शन कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नेगेटिव हूं उस चीज को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी पार्टी में जाओगे और सडनली कोई आपसे कहता है डांस करने के लिए, तो आप बोलते तो नहीं नहीं मुझे नहीं करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप डांस को लेकर नेगेटिव हो। ओके दैट्स अ इनिशियल फियर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। चूंकि ये इंडस्ट्री या इसका फॉर्मेट टोटली न्यू होता है कई लोगों के लिए, तो उनका एक इनिशियल फियर होता है या एक इनर्शिया कह सकते हैं किसी नई चीज को ट्राई करने से पहले। जो लोग जिस काम को करते चले आ रहे हैं उनको उस काम को करने की आदत हो चुकी होती है, इसलिए किसी नई चीज में एंटर करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। ओके एंड प्लस हम लोग की जो नॉर्मल सामाजिक जो व्यवस्था है उसके अंदर में किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने को इतना मतलब सहज नहीं माना जाता है। आजकल की जो जनरेशन है वो न्यूक्लियर जनरेशन हो गई है, वहां पर भाई बहन से बात करने में आज के डेट में शर्माता है, और
लोग एक दूसरे से बात करने शर्माते हैं. वी आर वेरी मच आई वुड से social media generation where we are very silent but we are talking so much on the chats. तो लोगों से इंटरफेस होकर के बात करने में लोगों को थोड़ी सी awkwardness फील हो सकती है. दैट इज वन ऑफ द रीजंस. दूसरा है जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है. अब एक्सपीरियंस करने में क्या होता है कि जो व्यक्ति आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाता है, अगर उस व्यक्ति ने आपको ओवर प्रॉमिस कर दिया या आपके ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए कि आपको इससे बहुत पैसे आएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, उसने अगर आपको इस चीज को बहुत आसान करके दिखा दिया, तो पहली गलती तो उसने ही कर दी, और दूसरी गलती आपने कर दी अगर आपने उसकी बात को मान लिया. तो दुनिया में कहीं पर भी पैसा बनाना या तरक्की करना आसान नहीं. हर चीज का एक मेथड होता है. देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू द मैडनेस. नेटवर्क मार्केटिंग एक फिलॉसफी है, एक साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग मनी एंड बिकमिंग सक्सेसफुल है. ओके एक बहुत ही अच्छा प्लान है, लेकिन इस प्लान को भी समझ के आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप मेहनत नहीं करने को रेडी हैं, तो ये कोई पेंशन योजना नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उसमें डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है. तो इट इज ऑल अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, जिसकी वजह से लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है. मैंने कई लोगों को देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर में डिसअपॉइंट होते हुए, लेकिन ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इंडस्ट्री नहीं या वो फिलॉसफी नहीं है, ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वो खुद के लिए. अगर मेरा यूपीएससी में नहीं हो रहा है, तो यूपीएससी को ब्लेम करने की बजाय मैं खुद के अंदर झांकना पसंद करूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी. लेकिन लोगों के पास में क्या है ना कि यहां पर ब्लेम करने के लिए वो कंपनी या वो इंडस्ट्री को ब्लेम करने लगते हैं, अपने अंदर की कमियों को नहीं तलाशते हैं. तो मैं हम हर एक आदमी से यही कहूंगा कि अगर अपनी कमियों को देख लेंगे, तो किसी न किसी इंडस्ट्री में, किसी न किसी फिलॉसफी में सफल जरूर हो जाएंगे. सर मुझे एक बात यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे जो ओवर एक्सपेक्टेशन है, जो अपने अप्लायंस के द्वारा या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर होते हैं, वो नए व्यक्ति को कहीं ना कहीं रियलाइज करा देते हैं या उनको बता देते हैं, और वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उससे भी लोग जो है नेगेटिव हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, राइट? करेक्ट. तो आपके नजर में सर एक जो रियल जो ट्रू नेटवर्क मार्केटर है, तो उसे मतलब कैसे प्लान करना चाहिए, लोगों को कैसे बुलाना चाहिए, इनवाइट कैसे करना चाहिए, और अपने बिजनेस में उसे कैसे साइन अप करना चाहिए, और इज द एग्जैक्ट एंड ट्रू वे ऑफ इनवाइटिंग पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ताकि बाद में जाके लोग मतलब नेगेटिव ना हो इस इंडस्ट्री को लेकर. वेरी गुड. एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आपको मार्केटिंग समझना पड़ेगा, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसके अंदर मार्केटिंग तत्व छुपा हुआ है. yes. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है जब आप एक नेटवर्क को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मार्केट करते हो. जब टेलीविजन के अंदर कोई ऐड होता है, ओके लेट्स से कलर्स चैनल पे कोई ऐड आ रहा है, तो कलर्स क्या करता है, अपने पूरे नेटवर्क पे उस एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट करता है. करेक्ट. ओके या सोनी उस पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करता है. उसी प्रकार से अगर आप एज अ पर्सन अपने नेटवर्क पे किसी कमर्शियल को ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, किसी प्रोडक्ट सर्विस के जानकारी, उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. अगर कलर्स और सोनी कर सकता है, तो आलम और आशीष भी उसको कर सकते हैं. कलर्स और सोनी के पास में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे, हमारे पास में भी कुछ हजार लोग होंगे. करेक्ट. ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है. उसी नेटवर्क मार्केटिंग में जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमीशन मल्टी जनरेशन हो जाता है, ओके लेट्स से कि आपको अपने नेटवर्क में मार्केट करने के लिए लेट्स से 1000 रुपीज मिलते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, और चूंकि और फिर आप मुझे रिक्रूट कर लेते हो उसी काम में, और मुझे मेरे नेटवर्क में करने के लिए भी 1000 रुपीज मिलते हैं, और चूंकि आपने मुझे रिक्रूट किया है इसलिए मेरे नेटवर्क में मार्केट करने की वजह से आपको लेट्स से 200 रुपीज मिलते हैं, तो आप मेरे अपलाइन कहलाते हो, और इसको मल्टी जनरेशन या मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं. राइट. ओके. लेकिन एक्चुअली मार्केटिंग तो है ही है. और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड सर्व दोज नीड्स. क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस जो उसकी नीड को फुलफिल करेगा एंड कम्युनिकेट अबाउट इट. यही मार्केटिंग होती है, क्रिएट एंड कम्युनिकेट. करेक्ट. तो आपको सबसे पहले नीड को समझना है. लेट्स से कि आपका ब्रांड वेलनेस में डील करता है, ओके आप किसी को बताना चाहते हो कि उसको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन चाहिए, तो यू शुड नॉट सेल योर प्रोडक्ट स्ट्रेट अवे कि मेरा कैल्शियम सप्लीमेंट अच्छा है. यू शुड ट्राई टू नो कि उसकी कैल्शियम की नीड क्या है, क्या उनको कोई डिफिशियंसी है, क्या वो अपने डाइट में कैल्शियम चाहते हैं. यू शुड आस्क द राइट क्वेश्चंस. दिस इज अबाउट मार्केटिंग द प्रोडक्ट इन द नेटवर्क. ठीक है. चूंकि आप उस व्यक्ति को बेहतर जानते हो, क्योंकि वो आपके नेटवर्क का है, आपकी उसकी कॉन्वर्सेशन बेटर हो सकती है, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, तो आप बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी नीड क्या. मेनी टाइम्स आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से भी होती है. यू नो हु हैज व्हाट प्रॉब्लम. दैट इज अबाउट द प्रोडक्ट. कमिंग टू द बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान किनको अपील करता है? जिनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, ओके जिनको लेट्स से किसी के पास एक होम लोन है जिसको वो पूरा करना चाहता है. लेट्स से somebody wants to buy a good car. Let's say somebody wants to have a better lifestyle. Somebody wants to fund their children education. Somebody wants to go abroad. ये उनके अपने ड्रीम्स हैं. इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उनको एक प्लान चाहिए, या मे बी एक प्लान बी चाहिए. जैसे मुझे अपने जॉब के लिए एक प्लान बी चाहिए था. ओके अगर मैं जॉब नहीं करूंगा तो मेरे पास प्लान बी क्या है. तो अगर उस नीड को हम समझ सकते हैं और उस नीड को प्रॉपर तरीके से एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट वे to go ahead with marketing
whether you're doing in network or whether doing it any which ways, that is the way to do marketing. नेटवर्क के अंदर में अगर आप दूसरे व्यक्ति की प्रायोरिटी को अपने से आगे रखिएगा तो यही नेटवर्क मार्केटिंग, सही नेटवर्क मार्केटिंग होती है। सो सर अभी हम लोग जानने वाले हैं कि अभी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स जो है मुझे भी क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं कि सर बहुत सारे कंपनीज मार्केट में नया नया आता है, तो ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी पहले से भी हैं और हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बट होता है क्या है, किसी किसी का प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा हाई रेंज होता है, राइट, यू नो, थोड़ा सा प्रोडक्ट का रेंज हाई होता है और किसी का बहुत लो होता है। सपोज एवरी आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग में एक जूस आता है मोरिंडा, जिसे नॉनी जूस कहते हैं, किसी में 500 है तो किसी में वही जूस आ जाता है हाफ लीटर का तो 1000 के आसपास भी आ जाता है, कैल्शियम है, तो इस तरह का प्रोडक्ट्स आते हैं, तो कहीं पे बहुत ज्यादा लो होता है, कहीं पे हाई होता है। तो लोगों का एक ये मिथ है या फिर ये क्या कॉन्सेप्ट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट्स आता है अगर तो महंगा क्यों है, मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट उतना महंगे नहीं होता है, रिजनेबल प्राइस के होते हैं जो लोग ले सकता है, लेकिन इन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट्स का दाम ज्यादा होता क्यों है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, तो कैन यू टेल मी सर व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? सी देयर आर टू रीजंस टू इट। दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक कंपनियां जो जेन्युइनली प्रोडक्ट की क्वालिटी में इन्वेस्ट करती हैं, ओके, और उनका प्राइस बहुत वेल जस्टिफाइड होता है, ओके। दूसरी तरह की कंपनीज होती हैं, इनकी फिलॉसफी होती है कि हमें कस्टमर को ड्यूप करना है, चीट करना है। तो मैं वो जो चीट करने वाली कंपनीज है उनकी बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं, वो आज स्कीम है कल स्कैम बन जाएंगे, इनसे तो आपको बच के रहना चाहिए। तो बेस्ट तरीका है किसी भी कंपनी को समझने का, अगर वो कंपनी लेजिटिमेट है कि नहीं है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बना हुआ है, जो कि मान्यता देता है कंपनियों को, जो कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी गाइडलाइंस है 2016 में जो रिलीज की गई थी, उसको जो फॉलो करती हैं कंपनियां, उन कंपनियों को ही इट्सा का मेंबर बनाया जाता है, ओके। तो सबसे पहली चीज क्या है कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट हाई प्राइस का है या लो प्राइस का है, एक्चुअली प्राइसिंग कम या ज्यादा नहीं होती है, हमारी पॉकेट साइज कम या ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मारुति के शोरूम में जाएंगे तो आपको वहां ऑल्टो भी मिलेगा, ओके, और वहां पे आपको और बेटर कार नेक्सॉन भी मिलेगी, सॉरी दिस बेलिनो मिलेगी, ओके, एंड आपको एस क्रॉस भी मिलेगा। सेम मारुति दोनों को सेल कर रही है, ओके, या टाटा आपको नैनो भी सेल कर रहे हैं और टाटा जैगवार भी सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नैनो सेल हो रही है और जैगवार सेल नहीं हो रही। तो हर एक कस्टमर के पॉकेट साइज के अनुसार आपके पास पे प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई भी सिंगल प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान को खुश नहीं कर सकता है। अगर आपका टूथब्रश 10 रुपए का है तो आप सर्टेन सेगमेंट ऑफ लोगों को खुश कर सकते हो, आपका टूथब्रश 100 रुपए का है तो आप सर्टेन सेगमेंट ऑफ लोगों को खुश कर सकते हो। जो 100 रुपए का टूथब्रश खरीदना चाहता है वो 10 रुपए वाले को कभी नहीं खरीदेगा, और जो 10 रुपए खरीद रहा है वो 100 रुपए को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो आपको जिस भी कंपनी से अटैच हो रहे हो, उस कंपनी की फिलॉसफी में क्वालिटी फर्स्ट है या बजट फर्स्ट है या प्राइस फर्स्ट है, इसको आप चेक कर सकते हो। इट इज योर चॉइस कि आप किस कंपनी से अटैच हो रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट जस्ट बिकॉज किसी कंपनी का प्राइस लो है तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, और जस्ट बिकॉज किसी का प्राइस हाई है तो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, बिल्कुल भी ये बात ट्रू नहीं। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक कंपनी एप्पल है, जिसका प्राइस बहुत हाई होता है उसके प्रोडक्ट्स का, ओके। और उसी प्रकार से टाटा जैसी कंपनियां जो कि टाटा नमक बनाती हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, वो भी बहुत सक्सेसफुल है। तो एक्चुअली प्राइस जो है ना, वो आपके माइंड में एक फैक्टर होता है, जबकि प्राइस एक्चुअली सक्सेस का डिटर्मिनेंट नहीं होता है, ओके। प्राइस शुड ऑलवेज कम विद द क्वालिटी। 4 P's ऑफ मार्केटिंग कहता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आप प्रोडक्ट को देखो और प्राइस को देखो। धनतेरस के दिन में चांदी भी बिकता है, सोना भी बिकता है। हम सभी जानते हैं कि सोना चांदी से कहीं ज्यादा महंगा होता है, ओके, लेकिन सोने की जो सेल होती है वो, अगर मैं बात करूं टर्नओवर वाइज, तो चांदी से ज्यादा होती है, ओके। सेम इंडियन रेलवेज के अंदर में थर्ड एसी भी होता है, सेकंड एसी भी होता है, फर्स्ट एसी भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है। क्यों होता है? ओके, सो दिस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हर तरह के रीजनेबल प्रोडक्ट्स हैं, हाई रेंज के भी प्रोडक्ट है, बट हमारा पॉकेट किसे अलाउ करता है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, राइट, हमारी कैपेसिटी क्या है। बिल्कुल, या आप कहां जाना चाहते हैं, आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। या फिर जैसे मैं हो सकता है कि मेरे को एप्पल मोबाइल खरीदने की मेरे पास साहस ना हो, लेकिन एप्पल कंपनी में नौकरी करने का मेरा ड्रीम हो सकता है, करेक्ट। हो सकता है मर्सिडीज खरीदने का मेरा साहस नहीं, मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करे, बट मर्सिडीज में नौकरी करने का या मर्सिडीज के साथ एक फ्रेंचाइजी लेने का मेरा ड्रीम हो सकता है। तो अगर आपका ड्रीम अलाउ करता है और आपको राइट कनेक्शंस मिल रहे हैं, गो अहेड, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। अपना प्राइस को बढ़ाना है, अपना वैल्यू को बढ़ाना है, उसको प्राइस देने के लिए मत बोलो। सो सर, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, तो उसमें आपने कुछ जो बताया था कि फर्स्ट 90 डेज में मतलब एक नेटवर्कर को क्या क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में सर आप कुछ बताइए कि फर्स्ट 90 डेज में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है, अपने अपने सबके सपने लेकर आते हैं, सब सपने जो सेट करके आते हैं, तो उसे फर्स्ट 90 डेज में उसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स आप जो है यहाँ पे बताइए सर।
देखिए, आपको अपने जो डाउनलाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं, जो हमारी टीम में जो पार्टनर है, एसोसिएट है, जिनको आप रिक्रूट कर रहे हैं, सबसे पहले जो मेरी फिलॉसफी यस है, मेरी फिलॉसफी है कि मैं मतलब बहुत मास में रिक्रूटमेंट में कभी बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज आप जब बहुत मास में रिक्रूटमेंट करेंगे तो क्या होगा, आप किसी की टेक केयर नहीं कर पाएंगे। इट्स लाइक आप लिटरली एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, वाह ठीक है, राइट आप एक साथ 100 बच्चे पैदा कर लोगे तो उसमें यस से एक बच्चे को भी टेक केयर नहीं कर पाओगे, जितनी तेजी से लोग आएंगे उतनी तेजी से लोग निकल भी जाएंगे। ओके, तो यू शुड निकल एक्चुअली जाए फोकस, राइट जिसको आप लेकर के सिस्टम में आ रहे हो, उस व्यक्ति को सफल बनाने के लिए सबसे जरूरी है उस व्यक्ति का सर्वाइवल। ओके, आपका डाउनलाइन कृष्ण वाह ही क्यों ना हो, लीला उसकी होगी, लेकिन पहले जमुना पार कराना पड़ेगा आपको। इसका मतलब क्या है, करना फर्स्ट पड़ेगा 90 राइट डेज एक आईसीयू पीरियड होता है। जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके माँ बाप शुरू में उसको पहले 90 दिन सबसे ज्यादा ध्यान से रखते हैं, हर वक्त उसको मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, वाह उसको वैक्सीन लगवाते हैं कि कहीं बीमार ना पड़ यस जाए, बिकॉज वो उसका सॉफ्ट टेंडर स्टेज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या यस करते हैं, सबसे पहले उससे एक रिलेशनशिप बनाते हैं। एक बार कोई व्यक्ति बिजनेस में आता है, द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू वर्क इज द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए अभी तो खैर कोविड का टाइम चल रहा है, यस लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, उनके घर जाते थे, उनसे मिलते थे, उनके घर वालों से मिलते थे, उनके परिवार की सिचुएशन को जानते थे, उनकी आर्थिक सिचुएशन या उनकी जो कल्चर है उसको समझने का प्रयास करते थे। जब तक आपको फेथ डेवलप नहीं होगा आपस में, तब तक, जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी, आप कुछ नहीं कर पाओ। आप कितने भी हाई वोल्टेज पर हो, और वो कितने किस वोल्टेज पर हो, करंट फ्लो होगा ही नहीं जब तक तार नहीं बिछेगी आपके उसके बीच में। तो तार जो है ना, वो आपका तार रिश्ते नहीं का तार बिछेगी है। राइट वो रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ता है। रिलेशनशिप में वाह फिर से वही बात आती है कि आप उनकी भाषा बोलो। बच्चा तोतला के भी बोलता है तो हम उसको तोतली भाषा यस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना ज्ञान उस पर लोड नहीं करना, वाह आपको उनको सुनना है, आपको उनके बारे में जानना है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, उनका क्या रीजन है बिजनेस में आने का। थोड़ा थोड़ा हौले हौले हल्के हल्के गुदगुदी करते हुए आगे बढ़ना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। ना प्रोडक्ट खरीदने की जल्दबाजी करनी है, ना वाह आपको उनको बिजनेस में परफॉर्म कराने की जल्दबाजी करनी है। आपको एक ही चीज की उसके साथ में प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो आपके साथ में एक मजबूत संबंध में आ जाए। उसके बाद में आपको उसको कुछ लिटरेचर के वाह साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे उसका फेथ डेवलप हो। जैसे हमारे सिस्टम में जहां पर मैं वर्क करता हूं, वहां पर बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन से हम उसको बहुत सारे स्ट्रीमिंग लिंक्स सुनवा देते हैं। इससे क्या होता है ना कि उसका फेथ डेवलप होता है। फिर उसको कुछ मीटिंग्स दिखाते हैं, वो लोगों को देखते हैं, तो उनका फेथ डेवलप होता है। उनके प्रोफेशन की कुछ लोगों का केस स्टडी उनको हैंड ओवर करते हैं, तो उनको अपने प्रोफेशन से संबंधित या अपने बैकग्राउंड से संबंधित केस स्टडी समझ में आता है, उनका फेथ डेवलप होता है। फिर उनको कुछ प्रोडक्ट्स यूज करवाते हैं, जितना उनका बजट अलाउ करता है उतना प्रोडक्ट्स यूज कराते हैं, तो फिर उनका फेथ डेवलप होता है। इट्स लाइक बच्चा खिलौने से खेल के, किताबों को पढ़ के और अपने परिवार के लोगों को देख के फेथ डेवलप कर रहा है। सो एसोसिएशन, एजुकेशन, प्रोडक्ट्स, ये तीन से उसका फेथ आता है। फिर हौले हौले करके उसको ना उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। हर एक हैबिट उसका बारी बारी चेंज कराते हैं, उसको मीटिंग में आना सिखाते हैं, उसको लिंक सुनना सिखाते हैं, उससे मुलाकातें करते हैं, उसको अपना टाइम ब्लॉक करना सिखाते हैं। 90 दिनों के अंदर में हम उसके साथ में यही कार्यक्रम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्यक्रम है उसके अंदर में वो होता है कि उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में आप कहां पहुंच सकते हो, आपका करियर आपको कहां लेके आ सकता है, आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आप कौन कौन से लेवल पर जा सकते हो। अगर आपने 1 से 2 घंटा टाइम निकाला पर डे का, या हफ्ते का 10 से 20 घंटा, तो आप कहां कहां पहुंच सकते हो। और उसको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर अग्री करवाते हैं। जब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे अग्री करते हैं, टाइम देने को तैयार होते हैं, तब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत होती है। बिकॉज मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस बात को हम उसको एस्टैब्लिश करते हैं विद इन द फर्स्ट 90 डेज। उसके बाद उसकी लिस्ट जिसके लिए वो आए हैं, जो उनका नेटवर्क है, उसके ऊपर काम शुरू होता है, और बारी बारी से उस काम को हम लोग उसको सिखाना शुरू करते हैं। 1 से 2 सालों में उस पूरे प्रक्रिया को सीख जाते हैं, उसके बाद फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। रियली मतलब 90 डेज के अंदर में उस व्यक्ति को मतलब वो सारे चीजें उसके अंदर में डालना है जो उसे चाहिए अगले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जो इस इंडस्ट्री में, तो वो फाउंडेशन है 90 डेज, जस्ट लाइक ए गेम, मतलब चेंजिंग जो फाउंडेशन बनाते हैं राइट। बिल्कुल। वाह सर, वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा आंसर है। और ये सबको फोकस करना चाहिए। मैं भी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि 90 डेज के अंदर मैंने अभी हमको बिजनेस उससे ज्यादा लेना नहीं है, मतलब अभी उसका फाउंडेशन को मजबूत करना, ताकि वो हमारे साथ उस 90 डेज की वजह से 9 साल ही नहीं, आने वाले 90 साल तक हमारे साथ में रहे, राइट। करेक्ट। गुड। सो सर, अभी जैसे कोविड-19 का जो समय है, तो कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ऑनलाइन चला गया, राइट। मतलब एवरीथिंग, लोग जो है ऑनलाइन शिफ्टेड हो रहे हैं, तो बहुत सारे नेटवर्कर होते हैं या लोग होते हैं जिससे ऑनलाइन की हैबिट नहीं है। तो ऑनलाइन जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे बिजनेस लाया जाए, मतलब ऑनलाइन कैसे क्या करें। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ऑनलाइन तो मुझे तो आता नहीं, तो एग्जैक्ट वे क्या है, कैसे लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करें। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन अभी के समय में बन गया है, और जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो इस पे आपका क्या सुझाव है। देखिए, ऑनलाइन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वर्चुअल को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। yes. आपने शायद ही आज तक जीवन में प्रधानमंत्री को देखा होगा,
लेकिन आप प्रधानमंत्री के हर मैसेज को ऑनलाइन ही देखते हैं, करेक्ट? या तो आप टीवी पे देखते हैं, या तो यूट्यूब पे, या तो कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया पे। आपने भगवान को तो कभी देखा ही नहीं है शायद, लेकिन आप भगवान पे विश्वास करते हैं। तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट हैविंग फेथ। ओके, तो आपको फेथ करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ओके, आज के रेट में इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन का रिवॉल्यूशन आ सकता है। डिजिटल इंडिया की हम बातें करते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो लोग भी ऑनलाइन पे जाने से डरते हैं या जिनको आदत नहीं है, आप एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग भी तो एक नई विद्या थी, आपने सीखा ना उसको, आप लोगों को खुद ही प्रमोट करते हो ना बदलने के लिए। तो वैसे ही आपको अपनी टेक्नोलॉजी को भी एम्ब्रेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी चीज होती है, आप जस्ट इमेजिन करो। लोगों को एक सेमिनार हॉल के अंदर में 500 लोगों को भरने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, कितने पैसे खर्च होते हैं, कितने मैन आवर्स उसमें जाते हैं। लेकिन वही एक वेबिनार हॉल के अंदर में 500 लोग बैठ जाते हैं, अपने अपने घरों में बैठे बैठे वो कनेक्ट हो जाते हैं। जिस वक्त हम इस बिजनेस को बिल्ड किया करते थे, फिजिकली की अगर बात करूं बिफोर कोविड, तो अगर मैं किसी व्यक्ति को आउट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर करता था तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि यार मेरे को अब उसको जाके बिल्ड करना पड़ेगा, मुझे वहां पर बार बार ट्रैवल करना पड़ेगा, बार बार उसको सींचना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग अकाउंटेबल हैं टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, तो हम सींचने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होते थे। लेकिन अभी क्या है कि उसको हम ऑनलाइन सींच सकते हैं। देखिए ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस क्या है कि अभी आपको वहां आने की जरूरत नहीं जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं, और मुझे आने की जरूरत नहीं जहां पर आप है। दैट्स द बिगेस्ट ब्यूटी। जितने भी आप न्यूज चैनल देखते हैं, जितने भी एंकर्स लोगों से डिबेट करते हैं, बातें करते हैं, सब लोग ऑनलाइन ही तो कनेक्ट होते हैं। इस कोविड के बाद में तो इतनी अच्छी बात हुई आलम कि हमारा बिजनेस इंटरनेशनल चला गया। वी आर डूइंग बिजनेस इन 5 कंट्रीज नाउ। तो जैसे मैं अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति से बात करूंगा, उससे ज्यादा आसानी से तो मैं जो लोग बाहर बैठे हैं इंडिया से बाहर, उससे बात कर पा रहा हूं। एंड दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आपने मास्क लगाने की आदत सीख ली, अगर आपने सैनिटाइजर यूज करने की आदत सीख ली, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। एंड यू शुड लर्न दिस। एंड इससे ज्यादा मजेदार और कोई चीज नहीं। एक बार आपको आ गया, उसके बाद तो आप बहुत बहुत मजा करोगे। मेरे अपने खुद के मेंटोर जो हैं, वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अनफ्रेंडली आदमी थे। उनको टेक्नोलॉजी से इतना डर लगता था कि उन्होंने पेटीएम और गूगल पे भी डाउनलोड नहीं करा हुआ था कि कहीं मेरे पैसे कट जाएंगे मेरे अकाउंट से। बट उन्होंने सबसे ज्यादा एम्ब्रेस किया टेक्नोलॉजी को, एंड ही इज रॉकिंग, मतलब आफ्टर दिस कोविड, एंड ही इज एक्चुअली लीडिंग द शो। लोगों को सिखा भी रहे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, गले से लगाना पड़ेगा उस चीज को। एंड नाउ फाइनली हम लोग सर अभी मार्केट में एक मतलब एक तरह का ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे आप बेहतर खरे उतरेंगे कि मतलब लोग जाता है प्रेजेंटेशन देने के लिए या प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, तो उनके मन में आता है कि मैं सामने वाले को क्या पिच करूं, पहले उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊं, या पहले उसको बिजनेस प्लान के बारे में बताऊं, या ऐसे क्या बोलूं कि सामने वाला ज्वाइन हो जाए हमारे साथ, राइट? तो यहाँ पे क्या किया जाए, या फिर उसको प्रेजेंटेशन दिया जाए? यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, या फिर लोगों को समझने के बाद क्या होना चाहिए, इस पे आपका क्या राय है सर? न उसको प्रोडक्ट क्या बताया जाए, न उसको प्लान बताया जाए, क्योंकि आप यहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं जो मरीज का मर्ज जाने बिना दवा दे रहा है। कभी ये काम नहीं करना चाहिए। उसके साथ बात किया जाए, उससे रेलेवेंट सवाल पूछे जाए। मैं जब भी किसी व्यक्ति से मिलता हूं, सबसे पहले पूछता हूं कि आप अपने बारे में बताइए, व्हाट इज योर स्टोरी। उसको बहुत अच्छा लगता है, बोलता है कि यार ये आदमी मुझे कुछ बेचने नहीं आया, ओके, या इस आदमी की मुझसे कुछ अपेक्षा नहीं है, मेरे बारे में जानना चाहता है। एंड यू रिवॉर्ड पीपल व्हेन यू गिव योर टाइम। टाइम इज मनी। आप एक अच्छे अहम व्यक्ति हैं, अपना वक्त उसको दे रहे हैं, और आप उसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं। शायद उसका अपना स्पाउस या शायद उसके अपने बच्चे भी उसकी कहानी सुनना नहीं चाहते, उसके बॉस उसकी बात नहीं सुना, आप उसका बात सुन रहे हैं। लिसनिंग इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू एनीवन। आप उसको सुनिए, पहले उनकी स्टोरी सुनिए। जब उनकी स्टोरी में सुनता हूं तो स्टोरी में मैं क्लूज ढूंढता हूं, जो क्लूज को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। मैं उसकी फिलॉसफी जानने की कोशिश करता हूं, और कनेक्टर्स के साथ में पहले मैं एस्टैब्लिश करता हूं अपना उसका एक रिलेशनशिप। अगर वो बताता है कि मैंने सो एंड सो काम किया, तो मैं देखता हूं कि उस काम के साथ कोई रिलेशन हो सकता है, या सो एंड सो व्यक्ति के साथ, या सो एंड सो प्लेस में। तो फर्स्ट आई क्रिएट अ बाउंड्री, अ वर्चुअल बाउंड्री, जहां पे एक बाउंड्री ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होता है कि यार मैं भी आपके साथ एक नॉर्मल आदमी हूं, मैं किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हूं, इसका एक ही मकसद है कि यहाँ पर आओ, प्रोडक्ट बेचो और निकल जाओ। मैं आपकी तरह ही हूँ, एक नॉर्मल इंसान। तो हम एक बाउंड्री ऑफ ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद में हम उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मेरा एक बहुत पेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट नंबर 1 प्रॉब्लम इन योर लाइफ, जिसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो यू विल बी रियली रिलीव्ड। आप बहुत निश्चिंत महसूस करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी प्रायोरिटी है, कहीं ना कहीं आर्थिक हो या स्वास्थ्य रिलेटेड हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसकी डिस्कस हो जाती है। हो सकता है ना कि वो व्यक्ति अपनी जॉब से परेशान हो सकता है उस व्यक्ति के ऊपर कोई होम लोन हो सकता है उस व्यक्ति को इस बात की चिंता हो कि मेरी मम्मा जो है उनको वो हार्ट पेशेंट है। तो आपने उसके मर्ज को पहले जाना, उसकी समस्या क्या है, और अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब किया।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके साथ बातचीत करते मालूम चला कि आप एक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, लेट्स से ओके, टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई टू व्हीलर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ठंड के टाइम पर टू व्हीलर चलाने का कोई मजा आता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं यार, ठंड के टाइम पे ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, मन करता है। तो मैं आपकी उसी बात पे थोड़ा आगे बढ़ूंगा, यार फोर व्हीलर का मन नहीं करता है? लगता नहीं कि फैमिली को लेकर के साथ में चल सकते, फोर व्हीलर होता तो कितना अच्छा था। तो फिर जवाब आता है कि हाँ यार मन तो बहुत करता है, लेकिन कैसे करें? तो मैं बोलता हूँ यार अगर अदरवाइज मत लो तो मैं तुमको एक प्रोजेक्ट बता सकता हूँ। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोगों ने काम किया, अपने प्रोफेशन के अलावा काम करते हैं, और साथ में ना उनको वो जो गाड़ी चाहते हैं या जो उनका ड्रीम चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। सबके बस की बात नहीं है, नॉट एवरीबडी कैन डू इट, लेकिन इफ यू विल वर्क हार्ड तो मे भी आप कर सकते हो। और इसके लिए 1 से 2 साल टाइम लगेगा, ईएमआई की व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं उनकी जो प्रॉब्लम है, जो प्रायोरिटी है, उसके साथ में प्रोजेक्ट को लिंक करता हूं, और उसके बाद में उस मुलाकात में या अगली मुलाकात में उनको वो प्रेजेंटेशन देता हूं। एंड सेम थिंग कैन वर्क विद प्रोडक्ट ऑल्सो। डोंट बी इन अ हरी टू मेक योर पिच, ensure that you make your relationship, you understand the person। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको प्लान दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, आप सिर्फ उसको समझ के आ जाओगे ना, उसका दर्द सुन के आ जाओगे, वही बहुत है। वी आर इन द बिजनेस ऑफ फ्रेंडशिप्स, और फ्रेंडशिप का मतलब ही होता है कि अगले को समझना। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग फ्रॉम पीपल, वो हमारा काम ही नहीं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, और उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। अपना प्रेजेंटेशन लेकर के उसको बॉम्बार्डमेंट नहीं करने का है। I have never done that, and that has been the recipe of my success also. So actually सर का जो कहने का अर्थ है कि मतलब हमको ना प्रोडक्ट्स बताना है, नहीं प्लान बताना है, सामने वाले के पास जाना है। सामने वाला एज ए पेशेंट है, तो पहले आप उसका प्रॉब्लम को सुने, उसको क्या बीमारी है, उनको क्या डिजीज है, वो किस लाइफ का कौन सा उसका पेन एरिया है, उसको पकड़ना और उसके अनुसार अपना जो मेडिसिन है कस्टमाइज करके उसको आंसर देना, कस्टमाइज करके उसको इनवाइट करना अपने बिजनेस में। दैट्स ग्रेट सर, रियली ऐसा होना चाहिए। एंड कोई भी अब व्यक्ति हम नहीं लोग चाहता कि सर आपको जनरल मैं ट्रीटमेंट काफी दें। आपका नोबडी वांट्स कि आप उसको कोई जनरल ट्रीटमेंट दें, बिल्कुल एक वन साइज फिट्स ऑल कर दें, कोई नहीं चाहता। पीपल वांट कि मेरे को यूनिक ट्रीट करो, मेरे को एक्सक्लूसिव ट्रीट करो। तो ये एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट को देना बनता है। सो यहाँ पे सर मैं आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कुछ लोगों ने, कुछ आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं, आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने आपसे कुछ सवाल किए हैं। तो मैंने 3 सवाल वहां से पिक किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में उनके नाम लेकर उनको जो है आंसर जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आर के यादव जी कहते हैं कि सर प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक वीडियो बनाइए, एग्जैक्ट तरीका क्या है, मैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूँ? तो उसका क्या आंसर हो सकता है? जरूर, बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है, ठीक है। हम अपने व्यूअर्स के लिए विशेष रूप से जो भी वो लाइंस लिखते हैं उसको हम बहुत केयरफुली नोट करते हैं, बिकॉज आई नो कि आप लोग जिन प्रॉब्लम से गुजरते हैं उसको आप जेन्युइनली हमारे तक प्रेजेंट करते हैं, और यही हमारा मकसद भी है, पर्पस भी है कि आपको हम उन सब चीजों का सॉल्यूशन दे सके, सो दैट वी कैन बिकम अ बिगर, मोर एम्पावर्ड एंड आई वुड से मोर वाइब्रेंट कम्युनिटी। यही मकसद है हमारे यूट्यूब चैनल का। तो हम बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाए। एंड नेक्स्ट सर अतुल बक्सी जी कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के थ्रू सेल कैसे लाए नेटवर्क मार्केटिंग में, इसके लिए क्या करना है? सोशल मीडिया के थ्रू सेल लाने का प्रयास न करें, जैसा मैंने कहा सोशल मीडिया के थ्रू रिलेशनशिप बनाए। ओके, सोशल मीडिया जो है ना, वहां पर भी आपके रिलेशनशिप स्किल्स ही काम आते हैं। इफ यूर इन अ हरी टू बॉम्बार्ड पीपल विद एनीथिंग, पीपल विल जस्ट रिजेक्ट यू। सोशल मीडिया पे तो और आसानी से रिजेक्ट कर देंगे, ब्लॉक करना बहुत आसान है। आपको मुंह पे ना बोलना थोड़ा मुश्किल है मिलने के बाद, लेकिन ब्लॉक करना बहुत आसान है। तो नेवर ट्राई टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ, आई वुड से, रोबोट, जिसका एक ही काम है कि भैया मुझे बस अटैक करना है, तुमसे कुछ सेल करके जाना है। कभी ये काम ना करें। मेक गुड रिलेशनशिप्स, ट्राई टू सोशल मीडिया में मैं जब भी किसी आदमी से बात करता हूं तो मैं उसको एस्टैब्लिश करता हूं अपनी आइडेंटिटी को, उसके साथ उसके बारे में बात करता हूं, उसकी कॉमन इंटरेस्ट को जाने का प्रयास करता हूं, और नंबर एक्सचेंज करता हूं। नंबर एक्सचेंज करके फोन पे बात करने का प्रयास करता हूं, या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करने का प्रयास करता हूं। जब तक हम नंबर एक्सचेंज नहीं करते, जब तक हम रियल ना हो, सोशल मीडिया से तुम रियल नहीं होंगे ना, तो बिजनेस नहीं बन पाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट द पर्सन टू रियल अरीना। सोशल मीडिया पे आप क्या कीजिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के बहुत बम्बार्डमेंट मत कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को शोकेस कीजिए। आपकी लाइफस्टाइल, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी वेलनेस प्रोडक्ट्स को शोकेस करना होता है तो मैं एक गोली को ऐसे लेकर के हाथ में, एंड दिस इज द रीजन फॉर माई स्माइल ड्यूरिंग द डे, इट कीप्स मी हेल्दी, करके डाल देता हूं। मुझे आपको यू आर अ ब्रांड, आपको अपने ब्रांड को प्रोजेक्ट करना है। यू डोंट हैव टू सेल एनी कंपनीज प्रोडक्ट एज सच। तो आप अपनी लाइफ को, बिकॉज पीपल हैव कनेक्टेड विथ यू, दे लाइक यू, तो आप अपनी जिंदगी की चीजों को, इवेंट्स को दर्शाइए, अपने आप सामने से क्वेरीज आ जाती हैं कई बार। नहीं, हमें ऑनलाइन जो है सेल करने का ट्राई नहीं करना है, ऑनलाइन रिलेशंस बनाने का ट्राई करना है, और खुद को ब्रांडिंग करना है। कंपनी से नहीं जुड़ते लोग खुद से जुड़ते हैं, एक पर्सन से लोग जुड़ते हैं, राइट?
ओके, एंड लास्ट सवाल है सर, अक्सर पाल जी कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स जो है, हाउ टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, लोगों से स्ट्रेंजर से कैसे बात की जाए और उसे अपने बिजनेस में कैसे लेके आया जाए। आप देखिए, स्ट्रेंजर से बिजनेस नहीं कर सकते। यू कैन ओनली डू फ्रेंड्स, बिजनेस विद फ्रेंड्स, राइट। जो आपको लाइक करता है, ट्रस्ट करता है, उसी के साथ आप कर पाएंगे। तो कोई स्ट्रेंजर को सबसे पहले फ्रेंड बनाए, ठीक है। स्ट्रेंजर को फ्रेंड बनाने का तरीका क्या है? उनके बारे में आप इंटरेस्ट के कॉमन पॉइंट्स फाइंड आउट करने का प्रयास करें। अगर आप किसी व्यक्ति के फेसबुक प्रोफाइल को जाकर के देखेंगे, अगर वो प्रोफाइल लॉक्ड नहीं है, तो आपको थोड़ी दूर में पता चल जाए कि वो व्यक्ति का क्या है कॉमन इंटरेस्ट और क्या नहीं, ठीक है ना। और अगर वो भी नहीं मालूम चल पा रहा है, तो आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे उससे कि आई जस्ट इट्स अ शॉट इन द डार्क, मतलब मैं शायद अंधेरे में तीर चला रहा हूं, बट हम लोग एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम लोग कुछ अच्छे शार्प और एम्बिशियस लोगों की तलाश कर रहे हैं, तो क्या आप ओपन माइंडेड हैं टू ऑप्शंस ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा इनकम? अगर हाँ, तो हम लोग इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। खत्म। कितना सिंपल है किसी आदमी से बात करना। तो इस तरह की बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होती हैं। आई एम श्योर कि आप भी जिस कंपनी से जुड़ेंगे उसमें आपको ट्रेनिंग मैनुअल में स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, और इन स्क्रिप्ट्स को यूज करके एक औसत का नियम होता है, उस औसत के नियम के तहत आप अगर 10 लोगों को बात करते हैं तो 1 या 2 आदमी रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसके साथ बढ़ सकते हैं। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन होगी, नोबिलिटी ऑफ पर्पस होगा, कैरेक्टर में इंटेग्रिटी होगी, तो रिजल्ट्स तो आपको आएंगे। सो लास्ट सर क्वेश्चन ये है कि एक जो अच्छा अपलाइन है, एक जो अच्छा अपलाइन होता है या जिसे सीनियर कहते हैं, तो उनका क्या रोल होना चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपना जो टीम के साथ में उसका क्या रोल होना चाहिए? मेरा क्वेश्चन थोड़ा, इसका आंसर थोड़ा सा उल्टा होगा। एक अच्छे अपलाइन का रोल यही होना चाहिए कि अपने डाउनलाइन के लिए इस काम को बहुत टफ बनाओ, कभी भी इसको आसान मत बनाओ, नेवर मेक इट इजी। कभी छांव मत दो, धूप दो। मैं तो अपनी टीम के लोगों के लिए बहुत टफ आदमी, बिकॉज मेरा काम, ये काम आसान है ये बताना नहीं, मेरा काम है कि आप टफ बनो, ठीक है। आपके अंदर से स्ट्रेंथ कैसे आएगी, आप कैसे, जैसे एक कहते हैं ना कि अगर अंडे को बाहर से आप तोड़ोगे तो जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर से जब उसको तोड़ के निकलता है चूजा, तो जिंदगी शुरुआत होती है। तो आपको कभी भी अपनी डाउनलाइन के लिए चीजों को आसान नहीं बनाना चाहिए, राइट फ्रॉम डे वन। इवन जब आप प्लान प्रेजेंट कर रहे हो तो ऑलवेज शो इट दैट इज टफ मैन। मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि ये जो बिजनेस में आप आ रहे हो ना, ये आईआईटी करने से, यूपीएससी करने से, और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखने से ज्यादा टफ है, नौकरी करने से अधिक टफ है, बट इट इज वर्थ इट, क्योंकि आपके ड्रीम्स पूरे कराएगा, यो आपको आपसे रूबरू कराएगा, आपको एक ब्रांड बनाएगा, आपका नेटवर्क एस्टैब्लिश कराएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करने में आपकी सहायता करेगा। तब भी क्या करना चाहोगे इस काम को? अगर गट्स हैं, दम है, तो उतरना गेम में, वरना कुछ नौकरी कर ही रहे हो, उसी में आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट दिस एज अ चैलेंज। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, जिंदगी में जितने भी अपलाइंस हैं, सबसे साथ मेरा एक ही अनुरोध है। देखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो पुण्य है ना, वो ये है कि किसी व्यक्ति के सपनों को जागृत करना और उनको सपना पूरा करने में उनकी मदद करना, सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? उसके जगे हुए सपने के बाद में उसको छोड़ देना, उस पर क्विट कर जाना और कुछ और करने लग जाना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो अगर आप पुण्य ना कर पाओ फिर भी चलेगा, पाप मत करना। करिए ना कोई वादा, किसी से करिए ना, जो करिए तो वादा फिर तोड़िए ना, ठीक है। यहाँ वादे हैं जो निभाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रियली सर, आई एम सो हैप्पी, आपने सारे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर बहुत स्मार्टली तरीके से आपने दिया, और रियली वर्थ है, इसके वैल्यू है ये आंसर के। और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब में और फेसबुक में, तो इन्हें क्या कहना चाहेंगे, आपका लास्ट मैसेज? मैं यही कहना चाहूंगा कि वक्त बदल रहा है, ओके, दौर बदल रहा है, हम सब बदल रहे हैं। आप एक बार, बस एक बार अपने अंदर झांक के देखिए कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या यही जिंदगी आप चाहते हैं? सच में अगर ये जिंदगी आप नहीं चाहते हैं, तो इससे बेहतर जिंदगी जो, या आपके इमेजिनेशन या सपनों की जिंदगी है, उस जिंदगी तक पहुंचने का जो व्हीकल आपने चुन रखा है, क्या वो व्हीकल में ताकत है वहां तक जाने की? अगर नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक व्हीकल साबित हो सकता है। कोई भी फैसले पर पहुंचने से पहले तमाम सबूतों, गवाहों को मद्देनजर जरूर रखिएगा। डोंट डू प्री जजमेंट, ओके, डू गुड जजमेंट। और जो लोग ऑलरेडी इस व्हीकल के ऊपर सवार हैं, आप कर्म करो, कर्मठ बनो। आप वर्क एथिक्स लेकर के आओ अपने अंदर में, एक्सपेक्टेशन बाद में करना, पहले काम करके दिखाओ। बाकी सभी फील्ड में स्ट्रगल की बड़ी महत्व है, रिवॉर्ड की महत्व उसके बाद में होती है। यहां पर क्या, रिवॉर्ड को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, पहले स्ट्रगल तो करो अच्छे से। एक्चुअली रिवॉर्ड क्या पता है? द पर्सन दैट यू बिकम ड्यूरिंग द स्ट्रगल, दैट्स द रिवॉर्ड।
तेंदुलकर ने कितनी सेंचुरियां मारी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तेंदुलकर जो स्ट्रगल के वक्त जो तेंदुलकर बन गए ना वो इंपॉर्टेंट है, द पर्सन ही बिकेम। तो चैंपियन वो होता है जो स्ट्रगल करके बन जाता है। तो आपके पास जिंदगी में एक मौका है वो स्ट्रगल करके चैंपियन बनने का, दुनिया आपको वाहवाही करेगी, उसके लस्ट में कोई काम मत करो, बी ए गुड स्ट्रगलर एंड देन यू सी द रिवॉर्ड्स। सो व्यूअर्स और ऑडियंस, आप सभी से कहना चाहते हैं कि हमारा ये इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा, आप नीचे कमेंट करके हम सभी को बता सकते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो ऑडियंस है इन सभी को सारे नॉलेज देने के लिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करने के लिए।